सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वाडा की अपील पर समाअत। दौरान समाअत फैसल वाडा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। वकील फैसल वावडा ने अदालत को आगाह किया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। फैसल वावडा के वकील वसीम सजाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावडा की अपील पर समाअत हुई। दौरान समाअत फैसल वावडा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। वकील फैसल वावडा ने अदालत को आगाह किया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। फैसल वावडा के वकील वसीम सजाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वाडा की अपील पर समाअत हुई। दौरान समाअत फैसल वाडा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। वकील फैसल वाडा ने अदालत को आगाह किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। बात करेंगे, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस के ऊपर समाअत की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रोजीना से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावडा की अपील पर समाअत हुई और दौरान समाअत फैसल वावडा की एक और गलत बयानी सामने आ गई है। वकील फैसल वावडा ने अदालत को आगाह किया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। फैसल वावडा के वकील वसीम सजाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया है और अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावडा की अपील पर समाअत हुई है और दौरान समाअत फैसल वावडा की एक और गलत बयानी भी सामने आ गई है। वकील फैसल वावडा ने अदालत को आगाह किया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। फैसल वावडा के वकील वसीम सजाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना अलाउंस खत्म करने के खिलाफ सिंध भर के सरकारी अस्पतालों के तिब्बी और गैर तिब्बी अमले का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। जिना अस्पताल के नजमुद्दीन ऑडिटोरियम से मुजाहिरीन डायरेक्टर ऑफिस पहुंच गए। मुजाहिरीन शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से जो कि जिना अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से जो महकमा से सिंध के मुलाजमीन है उनका कोरोना अलाउंस बंद किए जाने के खिलाफ आज तीसरा रोज़ है। सिंध के तमाम अस्पतालों के अंदर जो OPD ने उनका बाइकआउट किया गया है। जगह जगह पर एहतजाजी धरने जारी हैं और ये एहतजाजी धरने कब तक जारी रहेंगे, इस हवाले से यहाँ मौजूद लोगों से पूछेंगे। आइंदा का लाएमल क्या होगा? देखिए, आइंदा के लाएमल के हवाले से कि जब तक सिंध गवर्नमेंट हमारे कोरोना अलाउंस का, रिस्क अलाउंस का नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती और 17,000 और 35,000 की रकम हमारी बहाल नहीं करती, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा और इस एहतजाज के अंदर और शिद्दत आती जाएगी। और ये हो सकता है कि हम ये जो है ये एहतजाज प्रेस क्लब में धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। तो इसलिए मिनिस्टर हेल्थ साहिबा ने जो कल स्टेटमेंट दी है उसको वज़ीर आला सिंध को फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए और उनको तंबीह करनी चाहिए कि इस तरह के बयानात इस मौजूदा सूरत हाल में ज़ेब मुनासिब नहीं है। जो मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि इनके मुतालबात नहीं माने गए तो ये एहतजाज की शिद्दत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की काम छोड़ हड़ताल और एहतजाज जारी है। सरकारी अस्पतालों में OPD आज दूसरे रोज भी बंद है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे, अली हमजा हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज दूसरे रोज भी हैदराबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPD का बाइकआउट कर दिया गया है। इसके साथ साथ सिविल अस्पताल की OPD के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। इस वक्त मैं OPD के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मरीजों की एक कतारें लगी हुई हैं। जो दूर दराज से आने वाले मरीज हैं
वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ओपीडी बंद होने की वजह से इलाज मुआलजे की सहूलियात से वो महरूम हो गए हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका यह कहना है कि जो उनके मुतालबात हैं, खासतौर पर जो टाइम स्केल है, इसके अलावा जो उनका हेल्थ रिस्क अलाउंस है वो नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनकी प्रमोशन की जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने कल मीटिंग भी की थी लेकिन वो भी नाकाम रही। तो इनका यही कहना है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जितने भी नुमाइंदगान हैं कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो हम एहतजाजी मुजाहरा इसी देंगे और ओपीडीज का भी बाइकआउट जारी रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाड़काना में पैरामेडिकल अलायंस के मुतालबात की मंजूरी के लिए तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है। चांडका अस्पताल के चारों शोबाजात की ओपीडीज बंद कर दी गई हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगैरी से। जी अब्दुल खालिक, बताएगा। बिल्कुल, ये पैरामेडिकल अलायंस की जानिब से आज लाड़काना में तीसरी रोज भी चाणक्य अस्पताल की चारों जो शोबाजात हैं, जिसमें चिल्ड्रन वार्ड है, वुमेन वार्ड है, चाणक्य टीचिंग है और सिविल वार्ड है, उनकी ओपीडीज का बाइकाट करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक हमारा हेल्थ अलाउंस, टाइम स्केल और दीगर मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उधर मुजाहिरीन जो मुतालबात के बाद जो एहतजाज थी, जिसके दौरान जो सिंध और बलूचिस्तान में आने वाले जो मरीज थे वो काफ़ी परेशान हाल थे और दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। जी, काफ़ी परेशानी का भी सामना उठाना पड़ा। आपने अपडेट किया अब्दुल खालिक मुगैरी, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त पे चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि हमें इस वक्त कम से कम 2-3 ऐसे इश्यूज हैं इस मुल्क में जहाँ पे सर जोड़ के बैठना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। ये इस तरह जो सिलसिला हो रहा है इसको जारी और सारी नहीं रहना चाहिए। आप देखें कि आज से 11-12 साल कबल इस हाउस को याद होगा कि सवात में जो कुछ हुआ और यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद जो है जो लोग इस वक्त सवात में हैं उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रह गया। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। एक बात जो है वो खुशकुन है कि वहाँ के सवात के अवाम जो है वो बाज़ारों में निकल आए एहतजाज के लिए, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी सियासी इख्तलाफ के वो एक इशू पे इकट्ठे हो गए हैं। ये अच्छी बात है। जमहूरी माशरों में ऐसा होना चाहिए। हमारा माशरा जो है जमहूरी नहीं है। मुझे इस बात से तस्लीम करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये क्वाज़ाए जमहूरी माशरा है जिसमें हम रह रहे हैं इस वक्त, और उसको डिफ़ाइन करना जिस तरह मेरे भाई अख्तर मेंगल साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये जो बैगेज है ये पिछले कई दहाइयों से, मैं समझता हूँ ये खुसूसन मैं अर्ज़ करूँगा बलूचिस्तान के सूबे के मुतल्लिक़ जो है ये 50 की दहाई से जो है शुरू हुआ है, और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुए, जो समझौते हुए और उन समझौतों की खिलाफ वर्जी हुई और समझौतों की खिलाफ वर्जी के नतीजे में खून बहा, लोगों को फांसियाँ लगाई गईं। वो ये बैगेज जो है कब और कहाँ जो है जाके हम इस बैगेज को जो है अपने कंधों से, अपने शोल्डर से जो है उतार के फेंकेंगे एक कौम की हैसियत से। उसमें उस बैगेज में, उस बोझ में इजाफा होता जा रहा है, उस बोझ में कमी नहीं हो रही। आज भी मैंने यहाँ पे आज से चंद माह कबल इस हाउस को याद होगा, मेरे भाइयों को याद होगा, मेंगल साहब को भी याद होगा, शाहजैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पे नुक्ता चीनी करने की जिसारत की थी। उसके बाद हम ग्वादर गए, मुझसे गिला शिकवा भी हुआ कि आपको नहीं नुक्ता चीनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हुकूमत जो है जब अपने सूबे के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, अगर वो शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो या जीबी हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस सूबे की
हुकूमत को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। यही हाल वफाक का भी है। इस वक्त जो है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का आगे क्या कौन सा वर्क उल्टाया जाना है, या हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। ना उनके पास फसलें हैं, ज़मीन जो है ज़ेरे आब है, ना उनके पास घर है, सर पे छत नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। इसी तरह एक लो इंटेंसिटी जो है इंसरक्शन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में कई सालों से, कई दहाइयों से चल रही है। उसका सलूशन ढूंढा जा सकता है। उसका सलूशन जो है मैं इन मेरे भाइयों के पास है, इनसे बैठ के बात करनी चाहिए। ये हमें बताएंगे कि उसका क्या हल है। ये आज से नहीं, ये दोनों जो मेरे भाई बैठे हुए हैं ये पिछली 3 नस्लों से जो है अपने सूबे की नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत कर रहे हैं। ये चीज़ें बैठ के हल होनी चाहिए। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये सदियों का नहीं, आई एम सॉरी, दहाइयों का ये जो हमारा जो गलतियां हैं, हमारी कोताहियां जो हैं, उनका फल जो है, एक कड़वा फल जो है वो हम इस वक्त जो है एक बिटर हार्वेस्ट जो है वो रीप कर रहे हैं। और ये बिटर हार्वेस्ट जो है किसी दिन जो है सारे माहौल को जहर, ऑलरेडी सारा माहौल जो है जहर आलूदा हुआ है। ये माहौल जो है इस तरह हम सस्टेन नहीं कर सकते एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की, अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। हमने कलेक्टिवली देखे हुक्मरान अशराफिया को, सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। शहरी रहमान साहबा ऑर्डर इन द हाउस देंगी आप, मैं बात कर लूं। कोशिश ये आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में पड़े हुए हैं। जो इन्होंने रिमार्क दी है यार, ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़ी सेंसिटिव है। मैं चलें आप जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगी, इस तरह बात करेंगी तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो ये चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि इस हाउस को भी कुछ सीरियसनेस का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। ये जस्ट विश, यू कांट विश इट अवे, जो अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं। बाज़ जो है हम लोग जो हैं, सियासी लोग जो हैं, वो सिर्फ लिप सर्विस देते हैं, इसलिए देते हैं कि अच्छा लगे कि भाई ये 4 वोट इससे मिल जाएंगे, या हमदर्दी जाहिर कर दो किसी के साथ कि ये नेशनल इशू है, ये प्रोविंशियल इशू है, इससे हमदर्दी जाहिर कर दो। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपना मफाद जो है वो अजीज होता है, अपना ज़ाती मफाद या अपना ग्रोही मफाद जो है। ये सिर्फ सियासी बरादरी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तमाम बरादरियां जो हैं इस वक्त हुक्मरान अशराफिया की, तमाम पे ये एप्लीकेबल है। इस वतन अजीज में जुडिशरी ने, हमारी अफवाज ने जो इंटरवेंशन की, 1 दफा नहीं 4 दफा इंटरवेंशन की। सियासतदानों ने 50 की दहाई से लेके आज तक जो है गलतियां की, फाश गलतियां की। ऐसी चीजों को जो हल हो सकती थी, जो अनसरमाउंटेबल नहीं थी, उनको हल किया जा सकता था, उनका सलूशन ढूंढा जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। मेरे भाई के अल्फाज से या अंदाजे बयान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सब्सटेंस से इख्तलाफ नहीं हो सकता।
let me say it with complete clarity, उस सब्सटेंस की प्रेजेंटेशन से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा दुख है, ये एक ऐसा जख्म है जो रिस रहा है, जिससे खून जो है वो बह रहा है। इसमें मरहम रखने की ज़रूरत है, इसका इलाज करने की ज़रूरत है, इसका इनिशिएटिव जो है सियासतदानों की बरादरी को लेना चाहिए। इक़्तिदार की जंग जो है बाद में भी लड़ी जा सकती है, कानून और कायदे के मुताबिक लड़ी जा रही है, लेकिन फोकस जो है बाद ऐसी चीज़ों पे भी होना चाहिए जो इस वक्त सारी कौम को दरपेश हैं। उन्होंने सही कहा, पाकिस्तान बनने के मेरा ख्याल साल बाद बाबड़ा की फायरिंग हुई। क्यों वेंगल साहब? 600-650 बंदा वहां पे शहीद हुआ। हम उसको, उस वाक़े को, तारीख को जो है मुड़ के देखते भी नहीं है, एक्नॉलेज भी नहीं करते कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान की क्रिएशन के 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है डिसेंशन जो है, एक मुख्तलिफ राय जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया गया और गोलियों से जो है सैकड़ों लोगों को भून दिया गया और खुदाई खिदमतगार जो हैं वो लाशें उठा के घरों को चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद फिर रिपीट हुआ, मेंगल साहब गवाही देंगे, यहां पे लियाकत बाग में रिपीट हुआ, फिर लाशें उठा के दूसरे सूबों, छोटे सूबों के लोग यहां से चले गए लियाकत बाग से। मेंगल साहब मैं सही कह रहा हूं ना? फिर चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आज एक शख्स जो है उसका इक़्तिदार छीना है, आईनी तरीके से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने अपने इक़्तिदार को और पाकिस्तान की रियासत के वजूद को जो है वो जम कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने रहना है, पाक फौज ने जो है वो अगर मुदाखलत या मुदाखलत नहीं करनी तो हर चीज जो है वो उसकी मार्फत होगी। ये भी एक एग्जिस्टेंशियल जो है खतरा है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, इत्तेहाद की तरफ से, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको ट्रांजैक्शनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। ये हम इसको माने या ना माने, हमारे पास ताकत जो है वो जो आइन हमें देता है वो पूरी है या नहीं है, लेकिन वी कांट लिव इन डिनाइल। हमें इस मसले का सियासतदानों को, इस हाउस को, इस अदारे को, इस इंस्टीट्यूशन को, सबसे बड़ी हमारी ये लायबिलिटी है कि हम वफाक को जो है इकट्ठा रखें। जिन खदशात का इजहार किया गया अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई की तरफ से, वो खदशात रियल हैं, यू कांट विश देम अवे। वो खदशात हैं, अगर आज नहीं तो कल जो आने वाली नस्ल जो है, डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी नस्ल को दरपेश होंगे। दे आर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट अस। इस तरह नहीं होगा। इस सारी कौम को, जिन लोगों को इज्जत और वकार और तौकीर दी गई है इस मुल्क की वजह से, इस कौम ने दी हुई है, तमाम अदारे उसमें शामिल हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन प्रॉब्लम्स का जो हमें हमारे वजूद को दरपेश हैं, रियासत के वजूद को दरपेश हैं, उनका हल ढूंढा जाए, जितनी जल्दी हो सकता है ढूंढा जाए। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। ये वो नहीं है कि मशरकी पाकिस्तान 1100 मील दूर था तो वहाँ जो कुछ हुआ उसका जो है हमारे यहाँ पे, ये भी लोगों की सोच थी उस वक़्त कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चारों इस वक्त जो
इस सकाई का जिसका नाम पाकिस्तान है उसके हिस्से हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।